हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैश एक्सपोर्ट इंपोर्ट न्यूज़। इस न्यूज़ के दौरान हम आप लोगों को लास्ट वीक में जितनी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में न्यूज़ आई है वो हम आपको बताते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ डीजीएफटी के सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन के साथ। इस बार 4 डीजीएफटी ने सर्कुलर निकाले हैं, तो थोड़ा ध्यान देना आप लोग। फर्स्ट सर्कुलर जो आया हुआ है वो है पाम ऑयल के बारे में। वो जो पाम ऑयल इंपोर्ट का जो पहले फ्री था उसको अभी रेस्ट्रिक्टेड किया गया है। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब अभी आप लोगों को लाइसेंस लेना पड़ेगा इसके सामने, अभी फ्रीली आप इसको इंपोर्ट नहीं कर सकते। उसका सर्कुलर जो नोटिफिकेशन नंबर है वो 39 है। और दूसरा जो नोटिफिकेशन आया है नोटिफिकेशन नंबर 40, उसके अंदर डेसिकेटेड कोकोनट मतलब ड्राई कोकोनट, जिसको हम लोग हिंदी में कोपरा भी बोलते हैं, वो पर्टिकुलर जो इंपोर्ट कर रहे थे हम, तो पहले फ्री में था, अभी उसको प्रोहिबिटेड में कर दिया हुआ है। प्रोहिबिटेड मतलब अभी आप इसको इंपोर्ट नहीं कर सकते। थोड़े इन बातों का ध्यान रखना। रेस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड के अंदर, रेस्ट्रिक्टेड के अंदर मतलब रेस्ट्रिक्शन लाया गया हुआ है और आप इंपोर्ट कर सकते हो, सब्जेक्ट आप लोगों को लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये जो प्रोहिबिटेड और रेस्ट्रिक्शन है उसके अंतर्गत थोड़ा ध्यान मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना आप अपने आप को। एक तो मैंने आपको बताया कि पाम ऑयल जो है वो फ्री से रेस्ट्रिक्टेड हो गया, मतलब आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। और अगर आप कोपरा जो है मतलब ड्राई कोकोनट है वो अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो वो प्रोहिबिटेड के अंदर है। तीसरा एक जो डीजीएफटी ने सर्कुलर नंबर जो नोटिफिकेशन नंबर डाला है 55, तो वन टाइम एक्सटेंशन दिया हुआ है ईपीसीजी स्कीम के अंदर, एक्सटेंशन अप टू 31 मार्च 2020 तक। उसके अंदर जो ऑब्लिगेशंस जिन लोगों ने अपनी मशीनरी इंपोर्ट करके जो ऑब्लिगेशन होता है 6 टाइम कस्टम ड्यूटी का जो 6 ईयर्स के अंदर कंप्लीशन करना रहता है, अगर किन लोगों ने जो नहीं किया है तो वन टाइम एक्सटेंशन उनको 31 मार्च 2020 तक दे दिया है। तो जिन लोगों का एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन जो ईपीसीसी के अंदर में जो नहीं हो पाया था, उन लोगों को ये एडवाइस है कि आप अपना जो भी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है वो पूरा कर दीजिए। और अगर नहीं कर पाए तो आपको पेनल्टी के साथ उस पर्टिकुलर मशीनरी के ऊपर आपको इंपोर्ट ड्यूटी भरनी पड़ेगी और इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। एक और नोटिफिकेशन आया हुआ है, नोटिफिकेशन नंबर 38 विद इफेक्ट फ्रॉम 1120, कैटेगरी एंड पॉलिसीज ऑफ सो मेनी आइटम्स आर चेंज फ्रॉम फ्री टू रेस्ट्रिक्टेड एंड प्लीज गो थ्रू दी डीजीएफटी की साइट से। तो डीजीएफटी ने एक नोटिफिकेशन 38 में एक बहुत बड़ी लिस्ट दी हुई है, जिसके अंतर्गत उन लोगों ने बहुत सारे फ्री इंपोर्टेबल आइटम्स को रेस्ट्रिक्टेड में डाले हुए हैं। तो अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ जुड़े हुए हैं तो आप एक बार अपने आप को रिफ्रेश कर दे लीजिए कि आपका जो पर्टिकुलर आइटम है फ्री से रेस्ट्रिक्टेड तो नहीं हो गया। नहीं तो फिर आपको रेस्ट्रिक्शन करने के लिए अगर लाइसेंस नहीं लिया हुआ होगा तो आपको यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। कस्टम से एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, नोटिफिकेशन नंबर 1, और उनके अंतर्गत उन लोगों ने बताया है कि उन लोगों की ईमेल आईडी अब चेंज हुई है और वो ईमेल आईडी है inv-customs@gov.in। तो जो भी आपके रिलेटेड मैटर्स हैं इन फ्यूचर, आप लोगों को करस्पॉन्डेंस टू ऑफिस ऑफ द कमिश्नर, जो पर्टिकुलर जो मैटर्स हैं आपके इन्वेस्टिगेशन इन कस्टम्स में काइंडली बी डन ऑन दी अब ईमेल आईडी। तो पहले जो आप ईमेल आईडी यूज़ कर रहे थे कस्टम्स के लिए उसको डिलीट कर देना। मैंने आपको यहाँ पे नीचे लिंक पे भी वो ईमेल आईडी यहाँ पे पोस्ट किया हुआ है, और मैंने आपको वो पर्टिकुलर जो कस्टम का जो सर्कुलर नंबर 1 है वो भी मैंने आपको नीचे लिंक में दिया हुआ है। ईपीसी जो है उसने एक ईमेल सबको भेजा हुआ है कि अगर आप लोगों का इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के का जो अगर आपका पर्टिकुलर आइटम है, तो उसने बताया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वर्किंग आउट ऑन न्यू एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम and EPC is also reclassifying the members data, for which we request you to submit the data along with your चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट। तो उनकी ईमेल आईडी मैंने आपको नीचे दी हुई है, तो आप उस हिसाब से अपना जो भी डेटा है आप ईपीसी के ईमेल एड्रेस के ऊपर आप उनको भेजिए। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से एक न्यूज़ आया हुआ है कि WTO ने 25 ईयर्स कंप्लीट किए हुए हैं, और उनके जो डायरेक्टर हैं मिस्टर रॉबर्टो, उसने उस पर्टिकुलर नीचे दी हुई लिंक में बताया हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन ने 25 ईयर्स के अंदर क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं और कमिंग ईयर्स में उनकी क्या क्या चैलेंजेस आने वाली हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये पर्टिकुलर लिंक खोल के पढ़िए WTO के बारे में, क्योंकि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर
बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। तो आपको जो भी मैं आप न्यूज़ बता रहा हूँ वो ऑथेंटिकेट है, और जो भी न्यूज़ है उसकी एक मैंने आपको लिंक भी नीचे दी हुई है। तो आपको अगर ज़्यादा इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर तो नीचे लिंक खोल के आप पढ़ सकते हैं। ओनियन के बारे में बात करेंगे कि तुर्की ने स्टॉप कर दिया है यहाँ पे ओनियन भेजने के लिए। तो हमारा जो प्राइस है ओनियन का फिर से ऊपर चला गया हुआ है। और कुछ न्यूज़ के अंदर मैं आपको बात बता रहा हूँ कि हमारा जो पर्टिकुलर क्रॉप था यहाँ पे ओनियन का वो ख़राब हो चुका था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्रॉम लास्ट 29 सितंबर 2019 से इसके ऊपर बैन भी लगाया हुआ है। और इम्पोर्ट के ऊपर हम बहुत अभी डिपेंडेंट भी हैं, लेकिन अभी इम्पोर्ट वहाँ से नहीं आने की वजह से हमारी ओनियन की प्राइस भी आगे बढ़ी हुई है। और हमारा जो इम्पोर्ट अफगानिस्तान से जो ओनियन आ रहा था वाघ बॉर्डर के थ्रू, तो बिकॉज ऑफ द डिफ़िकल्टी एंड लिमिटेड हैंडलिंग कैपेसिटी वो भी नहीं हो पा रहा है। तो इसकी वजह से ओनियन का प्राइस थोड़ा ज़्यादा बढ़ चुका है। आशा करते हैं कि इस सीज़न के अंदर अगर क्रॉप अच्छा हुआ तो ओनियन की प्राइस नीचे आने की संभावना है। नहीं तो दूसरी कंट्रियों के ऊपर इंडिया को डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्रॉप लास्ट ईयर ओनियन का ख़राब हो जाने की वजह से हम लोगों को इंपोर्ट के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। तो देखते हैं कि इंपोर्ट कहाँ से दूसरी कंट्रियों से हम लोगों को मंगाना ही पड़ेगा। एमएसएमई के बारे में एक न्यूज़ आ रहा है कि इकोनॉमिक टाइम्स ने एक बताया हुआ है कि विथ ई राइज मतलब इकोनॉमिक टाइम राइज टॉप एमएसएमई द इकोनॉमिक डिजिटल एम्स टू सेलिब्रेट सक्सेस ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई का जो है उनका सक्सेस सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, और प्रोग्राम जो कवर करेगा तो वो है वो प्रोफाइल ऑफ द एमएसएमईज टू बी शोकेस्ड इन द टॉप एमएसएमई। उन लोगों का जो हैंडबुक है उसमें उसका नाम डाला जाएगा। फ्री लिस्टिंग का भी एमएसएमई को यहाँ पे ईटी राइज के अंदर मतलब इकोनॉमिक टाइम्स राइज के अंदर उसको फ्री लिस्टिंग का भी बेनिफिट मिलेगा। और स्टैंड अ चांस टू प्रमोट देयर बिजनेस ऑन economictimes.com। ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने आप लोगों को नीचे एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप अपना आपको रजिस्टर कर सकते हैं, और इस अगर आप एमएसएमई के अंदर हैं तो इस बात का आप पूरा फ़ायदा उठाइए। फॉरेक्स न्यूज़ के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, फॉरेन एक्सचेंज के बारे में। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि अभी हम वीकली आप लोगों को हमारे इंडिया का जो फॉरेक्स न्यूज़ है वो भी हम आपको देंगे। तो मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है जिसके अंतर्गत इंडिया का जो फॉरेक्स का जो पोजीशन है वो है, और उसके जो टॉपिक्स हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया का कितना है, कैश रिजर्व रेशियो और इंटरेस्ट रेट्स क्या चल रहा है, कॉमर्शियल पेपर इशूड बाय दी कंपनीज एट फेस वैल्यू, उसकी भी एक एक्सेल शीट मैंने दी हुई है। एंड मेजर प्राइस इंडिसेस, तो वो भी आप खोल के देख लीजिए कि हमारा इंडिया का जो पोजीशन है इन फॉरेक्स के अंदर क्या है। और एक फॉरेक्स का जो रेट है डॉलर टू रुपी का यहाँ पे मैंने आपको दिया हुआ है, क्योंकि मेजर जो हमारा इंडिया का फॉरेक्स जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा 75% का यूएस डॉलर के अंदर हो रहे हैं। तो एक नीचे मैंने आपको लिंक भी दी हुई है। तो यूएस डॉलर का जो रेट अभी जो चल रहा है तो अप्रॉक्सीमेटली 72.05 है, और जो चेंज आई है वो आई है 0.23 से। परसेंटेज के अंदर वो चेंज अगर देखना जाए तो वो 0.33 से है। ओपन हुआ था 72.02 के ऊपर, और प्रीवियस जो क्लोजिंग था यूएस डॉलर का वो 71.82 है। तो ये प्राइस जो है वो अभी जो 72.05 चल रहा है, ये आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी को कोटेशंस वगैरह देते हैं एक्सपोर्ट के अंदर या इंपोर्ट करते हो तो आप अपने कॉस्टिंग भी करते हैं। कॉस्टिंग के साथ साथ में आप अपना डॉलर का जो रेट है आज का उसके साथ डिवाइड भी करते हैं। लेकिन फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज किया कीजिए, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो बैंक अपना जो मार्जिन है एक्सपोर्ट के अंदर अपना मार्जिन माइनस करके आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक करती है, और अगर आपका वो इंपोर्ट है तो अपना मार्जिन उसके अंदर प्लस करके आपको वो रेट बुक देती है। अगर जो फ्यूचर का जो आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक करा रहे हो तो जितना पीरियड है उसके अंदर वो जो बैंक है अपना उसके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डॉलर का है उसके अंदर ऐड करती है, जिसको हम लोग फॉरेक्स के अंदर प्रीमियम कहते हैं। तो ये हमेशा जो है पोजीशन को ओपन मत रखिए, और डॉलर को बुक करके इंपोर्ट के अंदर भी और एक्सपोर्ट के अंदर भी डॉलर को बुक करके ही आप अपना ट्रांजैक्शन किया कीजिए।
ऑस्ट्रेलिया की एक मीटिंग होने जा रही है। उसके अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एसोकेम को बताया है, एसोकेम मतलब एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बताया है कि ये जो मीटिंग होने जा रही है और वो 24 फरवरी को होने जा रही है। और उन लोगों ने मेंबर्स से रिक्वेस्ट किया है कि आपके जो भी ऑस्ट्रेलिया के साथ इश्यूज़ हैं या एजेंडा जो आप उनके साथ हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ले, तो आप उनको भेज सकते हैं। और मैंने आपको नीचे एक ईमेल आईडी एसोकेम की दी हुई है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ आपका बिजनेस है और आपके कुछ भी इश्यूज हैं या कुछ एजेंडा आप ऑस्ट्रेलिया के साथ गवर्नमेंट को चाहते हैं कि डिस्कस करें, तो आप उनको इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं। कुछ कंट्रीज के अंदर हमारा एक्सपोर्ट हुआ है और उसका रिजेक्शन अलर्ट्स आया हुआ है। तो मैं आपको बता रहा हूँ 3 अलर्ट्स इस वीक आए हुए हैं। इंडियन हेना हेयर कलर वो रिजेक्टेड बाय दी ऑस्ट्रिया। दूसरा है साल्मोनेला ओनियन पाउडर के अंदर फ्रॉम जर्मनी। और ग्लीसीड ऑयल जो राइस ब्रांड ऑयल में था वो नोटिफिकेशन पोलैंड से आया हुआ है। तो अगर इन 3 आइटम के अंदर आप लोग काम कर रहे हैं तो रिजेक्शन की वजह क्या है और क्यों ये रिजेक्ट हो रहा है, इस बात के आप भी ध्यान दें। नहीं तो आपका एक्सपोर्ट यहाँ से अगर होगा तो सामने वाले कंट्री के अंदर वो रिजेक्शन आएगा तो आपको लॉस हो सकता है। तो कृपया आप लोग ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दी हुई लिंक को खोल के ज़्यादा पढ़िए प्लीज़। MEIS बेनिफिट के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ कि MEIS बेनिफिट का जो एक्सटेंशन गवर्नमेंट ने दिया हुआ है अप टू 31 मार्च 2020। आपको मैं बता दूं कि WTO का प्रेशर होने की वजह से हम लोगों को ये MEIS बेनिफिट बंद करने जाना पड़ रहा है। लेकिन ये बात जो मैं आपको न्यूज़ दे रहा हूँ वो इस बारे में गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है। ये एक बिजनेस स्टैंडर्ड करके जो न्यूज़पेपर है और जो दूसरे भी न्यूज़पेपर्स हैं उनकी न्यूज़पेपर के अंदर ये न्यूज़ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एक्सटेंशन दिया हुआ है। न तो बंद करने का कोई नोटिफिकेशन है और न तो ये एक्सटेंशन का ही कोई नोटिफिकेशन है। तो आप इस बात से ध्यान रखिए कि MEIS बेनिफिट जो है वो एक्सटेंशन का जो सिर्फ न्यूज़ है बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर उसको एक्सटेंशन दिया गया हुआ है 31 मार्च 2020 के साथ। अभी जो न्यू बजट आएगा उसके अंतर्गत प्रमोशनल स्कीम को रिवाइज किया जाएगा और जैसे ही कुछ भी न्यूज़ हमारे पास आती है तो हम आपको बताएं। मैं अपना स्टैंड वापस क्लियर करना चाहता हूं कि MEIS बेनिफिट का बंद होने का और वापस एक्सटेंशन करने का गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर के अंदर ये बात आई हुई है कि उन लोगों ने एक्सटेंशन किया हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने एक और भी न्यूज़ बताई है कि इंडिया कैन एक्सपोर्ट 82 बिलियन एक्सपोर्ट पोटेंशियल इन 20 प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट टू चाइना। तो चाइना के अंदर मैं कुछ आइटम्स आपको बता रहा हूँ और मैंने लिंक भी दी हुई है आपको। आप उन 20 प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस कीजिए क्योंकि ये पोटेंशियल एरिया है आपको हमारे इंडिया से चाइना के एक्सपोर्ट करने के लिए। कुछ आइटम्स इस प्रकार हैं: इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, टोबैको, आयरन एंड स्टील, फेरो एलॉयज, पार्ट्स ऑफ एयरक्राफ्ट, engines and other auto components, mayonnaise, frozen boneless bovine meat are some of the products। और जो बाकी की जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको नीचे लिंक दिया हुआ है, तो आप इस पर्टिकुलर चीज़ का फ़ायदा उठाइए। कुछ न्यूज़ अभी शिपिंग के बारे में बता रहा हूँ कि एक कॉस्को बॉक्स शिप का नाम है। मैं वापस रिपीट करता हूँ, कॉस्को बॉक्स एक शिप का नाम है। दिस इज ओन्ड बाय द कॉस्को शिपिंग। इसका एक बड़ा कंटेनर का ये एक वेसल है जो मलेशिया पोर्ट किलांग से इंडिया आ रहा था, उसमें आग लग गई हुई है। तो अगर आपका पर्टिकुलर ऐसे शिप के अंदर माल था तो आप इंश्योर कीजिए और जो भी कुछ बातें हैं बाकी का स्टेप्स आप उठाइए। इंडियन स्टार्टअप्स है उसके बारे में कुछ बता रहा हूँ कि उन लोगों ने गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा हुआ है कि सम ऑफ दी फॉरेन कंपनीज आर आल्सो कंक्लूडिंग टैक्स आर्बिट्रेज एट द ग्लोबल लेवल एंड नॉट पेइंग एनी टैक्स इन टोटलिटी। इन लोगों ने जो ये लेटर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कॉमर्स मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और उन लोगों ने ये भी बताया है कि इंडियन स्टार्टअप्स वांट गवर्नमेंट टू डिफाइन द परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट एंड गिव देम अ लेवल एंड प्लेइंग फील्ड विद द ग्लोबल टेक जायंट्स हु एंजॉय टैक्स एडवांटेजेस। तो जो टैक्स एडवांटेजेस फॉरेन कंपनीज को मिल रहा है और तो वो हमारे इंडियन स्टार्टअप्स जो हैं उन लोगों ने ये मांग की है कि इनकी पैरिटी होनी चाहिए, हमको भी उसी प्रकार के टैक्स के बेनिफिट दिए जाने चाहिए।
कमिंग टू एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उसके बारे में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने कुछ इंफॉर्मेशन दी है। उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ न्यूज़ बताना चाहता हूँ कि एमएसएमई है क्या और कितना हमारे एक्सपोर्ट के अंदर उसका भाग है। तो एमएसएमई सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉयज ओवर 100 मिलियन पीपल, 100 मिलियन पीपल को वो एम्प्लॉयमेंट दे रही है। अकाउंट्स फॉर द 45% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का जो है उसका हिस्सा 45% है। और मोर देन 40% ऑफ द कंट्रीज एक्सपोर्ट, उसका जो जितना भी इंडिया के अंदर जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें से 40% एक्सपोर्ट इज डन ओनली बाय द एमएसएमई विथ 63 मिलियन यूनिट्स थ्रू आउट द कंट्री। टोटल 63 मिलियन, अप्रॉक्सीमेटली 63.4 मिलियन यूनिट्स एमएसएमई के हैं इंडिया के अंदर। और एमएसएमई कंट्रीब्यूट अराउंड 6.11, मतलब 6.11% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी के अंदर उनका 6.11 उसका हिस्सा रहा है। एंड 24.63% ऑफ जीडीपी फ्रॉम सर्विसेज एक्टिविटीज, सर्विसेज एक्टिविटीज के अंदर भी एमएसएमई का बहुत बड़ा योगदान 24% रहा है। और मैं आपको पहले एक और भी बात बता रहा हूँ कि इंडिया का जितना भी टोटल एक्सपोर्ट है उसमें से 37% खाली सर्विस एक्सपोर्ट का है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि एमएसएमई 24% ग्रैब करके बैठी हुई है। लेकिन जो एमएसएमई है उन लोगों ने एक अपना जो इश्यूज़ हैं वो उठाए हुए हैं थ्रू सीआईआई, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फिक्की है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एसोकेम, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और एसएमई चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स। उन लोगों ने जो इश्यू उठाए हुए हैं वो इश्यू है एक्सेसिंग द क्रेडिट फ्रॉम बैंक्स, कि उनको बैंक से लोन प्रॉपर्ली नहीं मिल रही है। और दूसरा है डिले इन पेमेंट फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एंड गवर्नमेंट और पब्लिक यूनिट से उन लोगों को पेमेंट टाइम टू टाइम नहीं मिल रही है, उसकी वजह से उनका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो रहा है। और दूसरा पता है कि जीएसटी जो रिफंड है वो भी अटका हुआ है, वो भी प्रॉपर्ली आसानी से नहीं मिल पा रहा है। एंड एक्यूट इनएफिशिएंसी ऑफ स्किल्ड मैन पावर, मतलब जितने भी उनके पास जो मैन पावर चाहिए वो अनस्किल्ड है, उनको स्किल्ड किया जाए। और जो दूसरा है वो दो डिफरेंट ऑफ द वेजेस है, उसका भी उन लोगों ने उठाया है। मिनिस्ट्री ने उन लोगों को जवाब देते हुए बताया है कि पहले तो आप अपना प्रोड्यूस हाई क्वालिटी गुड्स कीजिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से। और उन लोगों ने दूसरा सिडबी को जो है वो स्मॉल इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, उन लोगों को बताया कि वो लोग कुछ फ्रेमवर्क करें और ताकि जो एमएसएमई है उनको आसानी से लोन मिल सके। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने ये भी बताया और उनको आश्वासन दिया है कि जो उनका जो मेन पावर जो स्किल्ड है उन लोगों को दिया जाएगा और उनके जितने भी दूसरे प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग आसानी से बनाएंगे और पूरी रिजॉल्व करेंगे। पूरी लिंक मैंने आपको पीआईबी की नीचे दी हुई है, प्रेस इसका इंफॉर्मेशन ब्यूरो का, तो आप इस पर्टिकुलर लिंक को खोल के पढ़ सकते हैं, ये बहुत ही आप लोगों को काम लगेगी। इंडियन ग्रेप्स एक्सपोर्ट के बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूँ कि हमारा जो इंडिया का जो ग्रेप था वो फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर 2019 में 21% से ग्रो हुआ है। और इसका जो मेन रीज़न था कि यूरोप मार्केट के अंदर उसकी डिमांड बढ़ी थी और इंडियन एक्सपोर्टर लोगों ने उसकी क्वालिटी और ट्रेसेबिलिटी को इम्प्रूव किया था। इसकी वजह से हमारा पर्टिकुलर ग्रेप्स का यहाँ से एक्सपोर्ट ज़्यादा अच्छी तरह से बढ़ा हुआ है। पोटैटो के बारे में एक न्यूज़ आई है, जालंधर और होशियारपुर जो पंजाब के अंदर है उसके अंदर 10% जो है वो ख़राब हो चुका है ड्यू टू फंगल। गवर्नमेंट ने बताया है कि उन लोगों ने फार्मर को बाकी का जो क्रॉप है उसको बाकी का जो बचा हुआ क्रॉप है उसको बचाने की पूरी कोशिश करने के लिए बताया गया हुआ है। और ये जो माल था एक्चुअली बाय फरवरी तक पूरा रेडी हो जाना था, लेकिन अभी कुछ बहुत एक्सट्रीम कोल्ड हो जाने की वजह से, ये फंगल लगने की वजह से पोटैटो का जो है वो 10% क्रॉप डिस्ट्रॉय हो चुका है। कुछ एग्जीबिशंस के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ कि ईपीसी इंडिया इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंडियन इंजीनियरिंग एग्जीबिशन एट ढाका बांग्लादेश फ्रॉम 22 to 24 ऑफ जनवरी। तो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो मैंने नीचे लिंक दी हुई है, आपको उसमें पढ़िए। और अगर आपके प्रोडक्ट्स हैं वो डिटेल्ड, वो उसका लेआउट, एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जीबिटर्स मैनुअल, शिपिंग मैनुअल एंड अदर डिटेल्स इन इंडी बांग्लादेश 2020 पूरा नीचे लिंक में दिया हुआ है। तो आप को अगर इंटरेस्ट है तो आप इस पर्टिकुलर एग्जीबिशन में आप पार्ट ले सकते हैं। एसोकेम ने बताया कि और एक एक्सपो लगने जा रहा है, इंडिया पेविलियन एट सिरहा बुदापेस्ट
हंगरी के अंदर। तो वो उसका जो पीरियड है वो है फ्रॉम 4th February टू 6th February 20। और प्रोडक्ट हैं उनके जो फूड प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, पैकेजिंग एंड इक्विपमेंट। अगर आप इस पर्टिकुलर हंगरी के अंदर आप भाग लेना चाहते हैं तो मैंने नीचे लिंक और ईमेल एड्रेसेस आपको दी हुई है, तो आप उसका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस न्यूज़। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप इस न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए, क्योंकि ये वीकली न्यूज़ है। आप अपने आप को अपडेट रखोगे तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर अच्छी तरह से आगे आप अपना काम कर पाओगे। थैंक्स वंस अगेन।